हाय एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग सभी राजस्थान से हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी ने एक एग्ज़ाम होता है राजस्थान में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रीट, REET रीट, अध्यापक भर्ती परीक्षा। इसका नाम ज़रूर से सुना ही होगा अगर आप राजस्थान के हैं या फिर आप राजस्थान के बाहर के हैं तो भी आपने सुना ही होगा। ये जो एग्ज़ाम है ये मैंने भी दिया है और मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ पिछले 4 साल से। और मैं ऐसी अकेली नहीं हूँ कि जो 4 साल से इस सिर्फ एक ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ऐसे प्रदेश के लगभग 30-40 लाख बच्चे हैं जो इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पिछले 4 या 5 साल से कर रहे हैं। और ऐसा वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं है कि उनको अपने टाइम की कद्र नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ये वो सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके अलावा, मतलब ये चीज़ करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं। गवर्नमेंट ने बच्चों के साथ इस टाइप से किया है इस एग्ज़ाम को लेते हुए कि वो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म तक फिल ना कर सके। सबसे पहले 2019 में बीएड करी मैंने, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। अगर जो इंसान बीएड करता है वो यही सोचता है कि आगे जाके मैं किसी भी टीचर वैकेंसीज की प्रिपरेशन करूँगी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने रीट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, वैकेंसी आई, उसके फॉर्म वगैरह फिल हुए, मेरी तैयारी अच्छे से चल रही थी। सबसे पहले हमारे एग्ज़ाम की डेट आई, ठीक है। तो इंसान यही करता है कि एग्ज़ाम की डेट आती है तो और अच्छे से प्रिपरेशन को बिल्कुल मजबूत कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, एग्ज़ाम की डेट चेंज हो जाती है, लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन की वजह से भी कम 5 से 6 बार एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन हो जाती है। और पोस्टपोन भी 2-2 महीना, 3-3 महीना ऐसे, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि लॉकडाउन था तो इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है, हमारी किस्मत ख़राब थी, ठीक है। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होता है, बहुत मुश्किल से जाके 26 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम होता है, 26 सितंबर 2021 को, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो एग्ज़ाम आउट हो गया, रद्द हो गया। रद्द मतलब जो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं या फिर जिनका भी जिम्मा है वो एग्ज़ाम को सक्सेसफुली कराने का, जिनका भी जिम्मा था, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उसके पेपर सोल्ड कर दिए है। एक एक पेपर 1 करोड़ में, एक एक पेपर 50-50 लाख में बच्चों को बेच रहे हैं। और बच्चे ले भी रहे हैं क्योंकि हो सकता है उनके माँ बाप के पास इतना पैसा हो। और इसमें गलती वैसे खरीदने वाली की है भी नहीं, ये गलती उन लोगों की है जिनकी जिम्मेदारी थी कि उस पेपर को संभाल के रखे। उन लोगों ने पेपर आउट किया, ऊपर से गवर्नमेंट ने 6 महीने का टाइम लगा दिया ये मानने में कि पेपर रद्द हो चुका है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, सेकेंड ग्रेड की कोचिंग ज्वाइन कर ली कि हो सकता है शायद ये पेपर रद्द हो गया तो अब मैं प्रिपरेशन करूं। जैसे ही सेकेंड और एग्ज़ाम देते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने अगले दिन ही कोचिंग ज्वाइन कर ली हो। 2 महीने का मैंने टाइम दिया खुद को कि सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सब कश्मकश से बाहर निकलने के बाद मैंने सेकेंड ग्रेड की कोचिंग ज्वाइन करी। और कोचिंग ज्वाइन करने के 2-3 महीने बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि एग्ज़ाम रद्द हो चुका है, ठीक है। उसके बाद वापस से मैंने वो कोचिंग छोड़ दी क्योंकि उसमें सीटें कम थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने पहले ही रीट की प्रिपरेशन करी है तो मैं उसमें बेटर कर पाऊंगी। मैंने वापस से रीट की प्रिपरेशन करी, गवर्नमेंट ने सिलेबस चेंज कर दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, सिलेबस चेंज किया, कोई नहीं, हमने वो सिलेबस कवर किया। गवर्नमेंट ने उसके बाद ये रूल निकाल दिया कि पहले रीट सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता था, फिर प्री और मेंस कर दिया। गवर्नमेंट ने नेगेटिव मार्किंग का उसमें, मतलब उसका पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया, जैसा जैसा उसमें होता था उसका पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दिया। हमने वो सब भी एक्सेप्ट किया, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी, एग्ज़ाम दिया। अब गवर्नमेंट ये करती है हमारे साथ कि रिजल्ट पहले अप्रैल का बोला था, अब मई का बोल दिया। बच्चे दिन रात इसी तनाव में हैं और कोई काम नहीं है क्या हमारे पास। जिंदगी के जो बहुत अहम 5 साल थे वो मैंने और मेरी तरह बहुत लाखों लोगों ने राजस्थान के ने सिर्फ रीट की प्रिपरेशन करने में, सिर्फ एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में निकाल दिया। और अभी भी क्योंकि सिलेक्शन पूरे 27-30 लाख का तो होगा नहीं, सिलेक्शन होगा सिर्फ 48,000 बच्चों का। तो अभी भी हम लोग श्योर नहीं है कि हमारा हो भी रहा है सिलेक्शन या फिर नहीं भी हो रहा है। मैंने 2019 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था और ये 2023 चल रहा है आज। 5 साल में इंसान क्या से क्या कर लेता है, बट 5 साल में ऐसी सिचुएशन कर दी है रीट वाले बच्चों की कि वो लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग अपनी लाइफ में। एक इंसान जब 27-28 साल का हो जाता है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके लाइफ को लेके बहुत सारे विजन रहते हैं। उनको शादी भी करनी रहती है, उनको अपना करियर भी सेट करना रहता है, माँ बाप को भी जवाब देना रहता है, रिश्तेदारों को, अड़ोसियों पड़ोसियों को, सबको बताना रहता है। पता है पब्लिक क्या करती है, पूछती है तुम लोग कब से तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम लोग कब से तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम लोग शादी कब करोगे। आप
घर वालों को फ़ोन कर करके बोलेंगे आपकी लड़की का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, आपकी लड़की तो कब से प्रिपरेशन कर रही है, इसकी शादी नहीं करनी है क्या, ये नहीं करना है क्या, वो नहीं करना है क्या। ऐसा है, रिश्तेदारों को पड़ोसियों को समझाना इम्पॉसिबल है। और पता है इस वाली वैकेंसी में भी क्या होगा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो लोग वक्त ये सोचेंगे 5-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। उनको कौन समझाए रिश्तेदारों को कि सिलेबस भी चेंज हो गया, नेगेटिव मार्किंग को भी इंक्लूड कर दिया, हमारा पेपर भी रद्द कर दिया, और सिलेबस थोड़ा बहुत नहीं बहुत हाई लेवल पे चेंज कर दिया, पेपर इतना टफ आया। ये सब चीज़ें रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी, इवन एक टाइम पे तो घर वालों को भी समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो चीज़ें हैं ना, सारी जो दर्दनाक चीज़ें हैं, इनको एक जो एस्पिरेंट रहता है ना, पढ़ने वाला बच्चा, स्टूडेंट जो ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करता है, उसके अलावा कोई नहीं समझ पाता है।